हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाए तो इसकी कीमत क्या होगी? शायद आपकी रूह या फिर आपका वो रिश्ता जो आपके लिए सबसे बढ़कर है। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की सबसे धमाकेदार एक्शन हॉरर फिल्म की, दे विल किल यू के बारे में। ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जाल है जहाँ न्यूयॉर्क की एक आलीशान इमारत के पीछे एक खौफनाक सच छुपा हुआ है। तो सबर करें, एक ऐसी लड़की जो अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने के लिए इस इमारत में कदम रखती है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि वहाँ के लोग इंसान नहीं बल्कि किसी शैतानी मुआहदे का हिस्सा है। वहाँ खून ऐसे बहता है जैसे पानी और मौत तो वहाँ सिर्फ एक शुरुआत है। इस कहानी में धोखा है, बेपनाह एक्शन है और एक ऐसा खानदानी बंधन है जो मौत को भी शिकस्त दे सकता है। तो क्या आप तैयार हैं इस खतरनाक सफर पर मेरे साथ चलने के लिए, जहां हर मोड़ पर एक नया धमाका आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, कहानी का आगाज होता है बाकायदा तौर पर एक तूफानी मंजर से। दो बहनें सड़कों पर खौफजदा हालत में भाग रही हैं। वो अपने जालिम बाप से जान छुड़ा कर भागी हैं। वो एक छोटी सी दुकान में पनाह लेती है। छोटी बहन मारिया बहुत डरी हुई है। इसे लगता है कि इनका बाप इन्हें ढूंढ निकालेगा। बड़ी बहन एशिया रीव्स इसे दिलासा देने के लिए अपनी किलाई पर बना परिंदे का टैटू देखती है और कहती है कि अब कोई इन्हें कैद नहीं कर सकेगा। लेकिन ऐन उसी वक्त इनका बाप वहां पहुंच जाता है। तो दोस्तों, हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एशिया को अपनी और अपनी बहन की जान बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाना पड़ता है। वो गोली चला देती है। इसका बाप जमीन पर गिरता है और एशिया वहां से फरार हो जाती है। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। एशिया अब एक साबिक कैदी है जो जेल से बाहर आ चुकी है। इसके दिल में सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी छोटी बहन मारिया को ढूंढना। वही दोस्तों, इससे पता चलता है कि मारिया न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी और पुरस्कार होटल जैसी इमारत द वर्जिल होटल में देखी गई है। तो दोस्तों, एशिया एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से वहां एक मुलाजमा यानी मेड बनकर दाखिल होने का मंसूबा बनाती है। वो अपना नाम बदल कर इसाबेल रख लेती है और इस आलीशान इमारत के दरवाजे पर दस्तक देती है। वहां इसका सामना एक लीथल नामी बूढ़ी आयरिश औरत से होता है जो वहां की इंचार्ज मालूम होती है। लीथल इसे अंदर बुलाकर दरवाजे को बड़े बड़े तालों से बंद कर देती है और कहती है कि ये सब हिफाजत के लिए है। लेकिन एशिया को ये नहीं मालूम कि ये ताला बाहर वालों को रोकने के लिए नहीं बल्कि अंदर वालों को कैद करने के लिए है। जैसे ही एशिया अपने कमरे में पहुंचती है, इसे कुछ अजीबो गरीब चीजें महसूस होती हैं। शीशे पर बाप की वजह से एक पैगाम उतरता है, वो तुम्हें मार देंगे, दे विल किल यू। लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती है। और दोस्तों, रात के वक्त जब वो सोने की कोशिश करती है तो उसे दीवार के पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आती है। इसे लगता है कि कोई इसे देख रहा है। वो एहतियातन दरवाजे के पीछे कुर्सी लगा देती है, लेकिन इसे ये अंदाजा नहीं कि खतरा दरवाजे से नहीं बल्कि दीवारों के अंदर से आने वाला है। अचानक एक नकाबपोश हमलावर जो पिग का मास्क पहने हुए खुफिया रास्ते से इसके कमरे में दाखिल होता है और इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश करता है। एशिया एक सख्त जान लड़की है। वो मुकाबला करती है लेकिन आखिरकार बेहोश हो जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो दोस्तों वो देखती है कि इसके गिर्द होटल के शरीफ नजर आने वाले मेहमान खड़े हैं जिन्होंने अब खौफनाक मास्क पहन रखे हैं। वो इसे मारने नहीं बल्कि किसी कदीम शैतानी रस्म के लिए कुर्बान करने आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ से स्टोरी बहुत मजेदार होने वाली है। प्लीज आपने सोना नहीं है, मेरे साथ रहना है। अब यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसका एशिया रीव्स ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जैसे ही उसे इन नकाबपोश शिकारियों के बीच होश आती है, इसकी जेल की ट्रेनिंग रंग लाती है। वो किसी डरी हुई लड़की की तरह नहीं बल्कि एक जख्मी शेरनी की तरह इन पर झपटती है। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है जहां एशिया अपनी बिजली जैसी तेजी का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके इन हमलावरों को निशाना बनाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज होती है जो आपके होश उड़ा देगी। एक हमलावर का सर कलम कर देती है और दूसरे के टुकड़े कर देती है, लेकिन वो लोग मरते नहीं दोस्तों, वो मरते नहीं। वो कटे हुए सर और बाजू दोबारा अपने जिस्म से जुड़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये मंजर देखकर एशिया को समझ आता है कि इसका पाला इंसानों से नहीं बल्कि उन लोगों से जिन्होंने मौत को शिकस्त दे दी थी। ये लोग लाफानी हैं यानी इमॉर्टल हैं, कभी मर नहीं सकते। एशिया वहां से भागकर एक कमरे में पनाह लेती है जहां इसे वो छोटा बच्चा मिलता है जिसने इसे पहले पिगी कहा था। वो बच्चा भी इस पर हमला करता है, लेकिन एशिया इसे बेहोश करके वहां मौजूद एक खुफिया रास्ता ढूंढ लेती है। दीवार के पीछे बने तंग रास्तों में रेंगते हुए इसे लीथल और एक औरत शिरोन की आवाज सुनाई देती है। शिरोन दीवार में अपनी तलवार मारती है जिससे एशिया का हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन एशिया दर्द की अपना हाथ वहां से खींचती है और मजीद गहराई में चली जाती है। यहाँ इसकी मुलाकात रे नामी एक शख्स से होती है जो लीथल का शोहर है। रे जो इस शैतानी निजाम से तंग आ चुका है, एशिया को इस होटल का असल काला सच बताता है। वो बताता है कि एक सदी पहले इस होटल के लोगों ने शैतान के साथ एक मुआहदा किया था। उन्होंने एक पिग के सर पर अपना नाम लिखा जो दरअसल एक जादुई फहरिस्त है। जब तक इनका नाम इस फहरिस्त पर रहेगा वो कभी
नहीं मरेंगे। लेकिन इस लाफानियत इमॉर्टल की कीमत खून है। उन्हें हर साल नई आने वाली मुलाजमात या बेगुनाह लोगों को शैतान के लिए कुर्बान करना पड़ता है। वह इसे बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि सबसे ऊपर वाली मंजिल का फायर एग्जिट इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दोस्तों रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि होटल की हर मंजिल किसी न किसी गुनाह या अय्याशी के लिए वक्फ है और वहाँ मौत आपका कदम कदम पर इस्तकबाल करती है। एशिया को अब ना सिर्फ अपनी जान बचानी है बल्कि अपनी बहन मारिया को भी इस जहन्नम से निकालना है जो शायद कहीं इस इमारत के अंधेरों में छुपी हुई है। तो प्यारे दोस्तों, अब एशिया सुरंगों के जाल से निकलकर एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां इसे वो चेहरा नजर आता है जिसके लिए इसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। इसकी छोटी बहन मारिया एशिया इसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मारिया का रद्द अमल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा इसने सोचा था। दोस्तों मारिया इसे देखकर खुश नहीं होती बल्कि गुस्से में नजर आती है। वो कहती है कि 10 साल पहले जब इसे एशिया की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब एशिया इसे अकेला छोड़कर चली गई थी। मारिया इंकशाफ करती है कि इसे यहाँ एक कुर्बानी के तौर पर लाया गया था, लेकिन किस्मत ने इसका साथ दिया और एक दूसरी मुलाजमा को इसकी जगह मार दिया गया और अब वो इस होटल के खानदान का हिस्सा बन चुकी है और इसे यहाँ लाफानियत इमॉर्टल लाइफ का वादा मिला है। एशिया इसे समझाने की कोशिश करती है कि ये लाफानियत नहीं है बल्कि एक कैद है, लेकिन मारिया सुनने को तैयार ही नहीं। एशिया मजबूरन इसे बेहोश करती है और इसे अपने कंधे पर लाद कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इसका पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं था। शेरोन जिसका सर एशिया ने उड़ा दिया था, उसकी एक आंख कटी हुई हालत में भी रेंगती हुई इनका पीछा कर रही है। वो आंख बाकी कल्ट मेम्बरान को एशिया की लोकेशन बताती रहती है। एशिया होटल के किचन में छुपती है जहां एक बहुत ही ताकतवर और पिग का मास्क पहने हुए हमलावर इस पर हमला करता है और इसे तकरीबन मार ही देता है, लेकिन आखिरी लम्हे में मारिया का अपनी बहन के लिए प्यार जाग उठता है और अब वो एक कुल्हाड़ी इस हमलावर के सर में मार देती है। दूसरी तरफ लेथल अपने शोहर रे को गद्दारी के इल्जाम में पकड़ लेती है। रे से समझाता है कि वो बेगुनाह लड़कियों का खून बहा बहा कर थक चुका है, लेकिन लीथल के सर पर लाफानियत का भूत सवार है। वो एशिया और मारिया को घेर लेते हैं। एशिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वो होटल के अल्कोहल कार्ड को उल्टा करती है और अपनी कुल्हाड़ी पर कपड़ा लपेट कर इसे आग लगा देती है। तो दोस्तों अब शुरू होता है फिल्म का सबसे बेहतरीन एक्शन। अंधेरे हाल में एशिया अपनी जलती हुई कुल्हाड़ी के साथ दर्जनों इमॉर्टल दुश्मनों का मुकाबला करती है। हर वो दुश्मन जो नीचे गिरता है आग की लपेट में आ जाता है। इससे पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मंजर बिल्कुल किसी वीडियो गेम जैसा लगता है जहाँ खून और आग का रक्स हो रहा है। एशिया अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन इसे नहीं मालूम कि मारिया ने अपनी जान बचाने के लिए लीथल के साथ क्या खुफिया मुआहिदा किया था। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी मूवी के फाइनल पार्ट की तरफ। अब कहानी अपनी आखिरी और सबसे सनसनीखेज मरहले में दाखिल होती है। एशिया और मारिया लिफ्ट के रास्ते होटल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहाँ लीथल और इसका पूरा इमॉर्टल ग्रुप इनका इंतजार कर रहा होता है। लीथल एक जोरदार कहका लगाती है और वो सच उगलती है जो एशिया के पैरों तले से जमीन निकाल देता है। मारिया ने अपनी जान बचाने के लिए शैतान से एक सौदा किया था, एक जिंदगी के बदले एक मौत। दोस्तों मारिया ने ही लीथल को बताया था कि असली इसाबेल कहाँ है ताकि इसे कुर्बान किया जा सके और अब इस रस्म को मुकम्मल करने के लिए एशिया की जिंदगी दरकार है। तो दोस्तों एशिया को घसीट कर होटल की छत पर बने एक जगह पर ले जाया जाता है जहां एक लकड़ी पर पिग का कटा हुआ सर टंगा हुआ है। अचानक कमरे के अंधेरों से एक साया उभरता है और वो कटा हुआ सर बोलने लगता है। शैतान वहां मौजूद है और लीथल को हुक्म देता है कि वो गद्दारी के जुर्म में अपने शौहर रे को कत्ल कर दे। और दोस्तों लीथल अपने इमॉर्टल यानी लाफानी यानी हमेशा जिंदा रहने की खातिर अपने प्यार का गला घोंट देती है। अब बारी मारिया की है। शैतान से हुक्म देता है कि वो अपनी बहन एशिया को अपने हाथों से कुर्बान करे। मारिया खंजर उठाती है, लेकिन वो एशिया पर नहीं बल्कि अपनी गर्दन पर चला देती है। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, लेकिन मरने से पहले मारिया एशिया के कान में सरगोशी करती है कि इसने पिग के सर पर लिखी इमॉर्टल फहरिस्त में मारिया की जगह एशिया का नाम लिख दिया है। अब एशिया भी इमॉर्टल हो चुकी है। एशिया गुस्से में पागल होकर उठती है और एक एक करके लीथल के पूरे ग्रुप को स्लॉटर कर देती है, मार देती है। लीथल इस पिग के सर को अपने चेहरे पर पहन लेती है ताकि शैतान इसे मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले ले। लेकिन एशिया की जेल की तरबियत और इमॉर्टल ताकत के आगे कोई भी नहीं टिक पाता और एंड पर एशिया पिग के सर को आग लगा देती है, जिससे इस पर लिखे तमाम नाम जलकर राख हो जाते हैं और तमाम कल्ट मेम्बर
दौरान कि इमॉर्टल लिस्ट मिट जाती है। और दोस्तों आखिर में एशिया अपनी बहन मारिया की लाश को उठाकर बाहर खड़ी गाड़ी तक ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है मारिया की आंखें खुल जाती हैं। एशिया ने दरअसल बड़ी होशियारी से फेरिस पर नामों का तबादला कर दिया था ताकि मारिया भी जिंदा रह सके। आसमान पर पहली बार सूरज की रोशनी नजर आती है जो दोस्तों इन दोनों बहनों की नई जिंदगी और आजादी की अलामत साबित होती है। तो प्यारे दोस्तों ये थी दे विल किल यू की खून आलूद और जज्बाती कहानी। इस फिल्म ने हमें सिखाया कि कभी कभी खानदान का बंधन शैतान के जादू से भी ज्यादा ताकतवर होता है। एशिया ने अपनी बहन के लिए हर हद पार कर दी, लेकिन क्या आपके ख्याल में मारिया ने अपनी बहन को इस जहन्नम में घसीट कर ठीक किया था या वो वाकई माफी की हकदार है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार कहानी के साथ।